अगर वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, इनके विपरीत में है, तो आज जो है विपक्षी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज अवैध हो गया। ये बताइए, आज अवैध हो गया तो चलाए बुलडोजर, चला के देखिए, एक नहीं सैकड़ों मकान खड़े हो जाएंगे। बताइए, कभी तो आप देख रहे हैं 4-4, 6-6 बोरी जो है पर्चियां पकड़ी जा रही है, करीब जो है 2 से 3 लाख पर्चियां पकड़ी जा रही हैं। ये बताइए, चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, मक्कारी नहीं है, तो क्या है? ये तो आप जान रहे हैं तानाशाही ना। कभी ये जो है जनता को वोट नहीं डालने देंगे। ये साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं स्वतंत्र उड़ान 24। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूं। खबर है बिहार को लेकर। बिहार में कल चुनाव है और 14 तारीख को वहां पर मतगणना है। क्या लगता है कि बिहार में इस बार क्या होगा? लेकिन उससे पहले जो वहां की खबरें निकल कर आ रही हैं कि लगातार ईवीएम के मशीनों में हेराफेरी की जाती है। कल एक वीडियो सामने आई थी कि स्ट्रांग रूम में रखी जो मशीन है उनकी हेराफेरी हो रही है, कैमरे भी बंद हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग लगातार निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा है, लेकिन बिहार से कुछ तस्वीरें कल निकलकर सामने आई हैं कि जो स्ट्रांग रूम में जो रखी मशीनें हैं वहां की कैमरे बार बार बंद हो रहे हैं और एक पिकअप बाहर जाते हुए दिख रही है। क्या लग रहा है कि ये सब मामला खेला ना कर दे, बिहार में उल्टा ना हो जाए? बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। शायद आप ही लोग ऐसे हैं कि जो हम जनता की, जो हमारी आवाज जनता तक पहुंचती है। हमारे माननीय जो है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा जी हो, तो ये बताइए, अगर डर नहीं है तो इतना भयभीत नहीं है तो चोरी क्यों कर रहे हैं भाई? आप बताइए। कभी तो आप देख रहे हैं 4-4, 6-6 बोरी जो है पर्चियां पकड़ी जा रही है, करीब जो है 2 से 3 लाख पर्चियां पकड़ी जा रही हैं। ये बताइए, चोरी नहीं है, बेईमानी नहीं है, मक्कारी नहीं है, तो क्या है? ये तो आप जान रहे हैं तानाशाही ना। कभी ये जो है जनता को वोट नहीं डालने देंगे। ठीक, इन्होंने जो है हमेशा जो है ना, ये जो है हमारे जो है विपरीत हमेशा किए हैं, प्रशासन को हमेशा आगे कर दिए हैं। या तो हम लोग वोट नहीं डाल पाए, जनता वहां की वो भर भर के वोट दी है, भर भर के जो है ना पूरी जनता जो है, एक एक जनता जो है अपना जो है मन बना चुकी थी तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और फुल बहुमत की सरकार बनने वाली है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं शोरूम में बदली जा रही है, क्या लग रहा है कि कुछ खेला हो न जाए? वही आप लोग कहते रहे कि सरकार बन रही है। कितना भी खेल खेले, जनता जागरूक तो हो गई है। दूसरा, जो हमारे प्रत्याशी भाई हैं वो भी अलर्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे से अलर्ट हो गए हैं। अब ये चोरी मक्कारी नहीं कर पाएंगे। कितनी चोरी करेंगे? अगर चोरी कर रहे हो, ये चीजें डाटा, जो चीजें सामने आ रही, कैमरा ऑफ, ठीक है, पिकअप निकलना, तो सबसे बड़ी चीज तो चुनाव आयोग जो है भ्रष्ट जो बना बैठा है, जो है प्रधानमंत्री जी का जो गुलाम बन गया, एजेंट बन गया, कहिए तो भाजपा का दलाल बन गया है। चुनाव सबसे, अगर इसमें कोई गलत है तो भाजपा का जो है चुनाव आयोग जो है दलाल बन गया है, एकदम दलाल बन गया है। जानते हैं, वो खाली अगर यही चीज अगर कोई विपक्ष का होता तो कार्रवाई तुरंत हो जाता। चुनाव आयोग इतनी जल्दी सो के जग जाता ना कि भाई कोई एक पलक झपकते उसकी नींद खुल जाती, ठीक है। लेकिन अब जो है, जहां जो है विपक्ष की बारी आती है तो चुनाव आयोग भी सो जाता है, वहां का प्रशासन भी सो जाता है। इतना भ्रष्ट प्रशासन हो गया है कि अब जो है चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है कि अधिकारी को वहां को भ्रष्ट कर दिया है, वहां को मतलब सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड करके उनको जेल भेजे ना, क्यों नहीं भेज रहा? जेल भेजे ना, एक दिखावा है कि सस्पेंड कर देना। देखिएगा महीने में अभी देखते रहिए, 2-4 दिन में बहाल भी हो जाएंगे भाई। चुनाव आयोग तो जो ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मदारी हो गया भाई। चुनाव आयोग जो अब घुंघरू बांध के नाचेगा चुनाव आयोग प्रधानमंत्री जी के सामने। इस तरीके से अपनी कस्टडी में चुनाव आयोग को कर लिया। तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं कि चोरी किसके इशारे पर हो रही है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री वहां थोड़ा बैठे हैं। अरे तो करता कौन है खेल भाई? मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं और कोई नहीं करा रहा। जितना प्रधानमंत्री जी चाहते हैं उतना ही होता है। नहीं, चुनाव आयोग का अभी यही देखिए, एक विपक्ष की बारी आ जाए ना तो देखिए चुनाव आयोग कैसे दौड़ता है। देखिए 1 मिनट में पेन चल जाएगा चुनाव आयोग का। जी, अखिलेश यादव अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग को एक सफेद कपड़ा में भेंट करेंगे कि चुनाव आयोग मर चुका है, तो वही चीजें सामने आ रही है। तो जिंदा कहाँ है भाई? पत्रकार भाई आप बताइए, जिंदा है चुनाव आयोग? अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखाए ना कि मैं जिंदा हूँ, देना सबूत। क्यों सो रहा है? क्यों अपने आप को मरा हुआ साबित कर रहा है? अगर चुनाव आयोग जिंदा होता तो आप दिखाते कि हम जिंदा हैं। अगर चुनाव आयोग मर गया है तभी ना दिखा रहा है कि मैं मर गया हूँ। तभी तो भाजपा वाले जो है जो है इस तरीके तानाशाही कर रहे हैं, इस तरीके चोरी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश जी को, पलटू जी को एकदम पता है पूरी भाजपा घबरा गई है। जानते हैं, 3 जनता के जननायक से पूरी भाजपा घबरा गई है, ठीक है। इसलिए उनके पास कोई चीज नहीं
बचा, उनको चोरी के अलावा वो सरकार कुल- नहीं बना सकती। कुल मिलाकर जो वहाँ की तस्वीरें आ रही, बड़े आरोप लग रहे हैं, कुछ चीजें सामने भी आ रही हैं। क्या लग रहा है कि जितने भी चीजें सामने आ रही हैं, सरकार बन पाएगी कि कुछ मामले अंदर से आप लोग फिर रह पाएंगे? सरकार बनेगी, बन के रहेगी सरकार। जिस तरीके भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, जिस तरीके चोरी कर रहे हैं ना, हम जो है चोरी नहीं होने देंगे। यदि अगर चोरी की है ना तो इन लोग को हम लोग इतनी शक्ति रखे अच्छा, कोर्ट तक खींच के ले जाएंगे, कोर्ट तक खींच के चुनाव ले के जाएंगे। बीच में एक बड़ी दिलचस्प है कि अभी केसारी लाल यादव का है, जो महाराष्ट्र में उनका मकान बना हुआ था, उसको भी नगर पालिका ने अवैध घोषित कर दिया है। तमाम सारे लोग ये कह रहे हैं कि केसारी लाल यादव आरजेडी के साथ गए, तभी चीजें सामने आ गई। वो भाजपा के साथ होते, सवाल सुन लीजिए, अगर वो भाजपा के साथ होते तो आराम से होते, जैसे निरहुआ बैठते वो आराम से गोद में बैठे बैठते हैं। तो आरजेडी के साथ आए हैं, इसलिए उनको अवैध घोषित किया जा रहा है। वो ये बताइए, पहले वैध था, आज अवैध हो गया। जब बना है, इतने दिन से बन गया है, रातों रात तो नहीं बन गया, 24 घंटे में तो नहीं मकान तैयार हो गया। पहले वैध था, आज अवैध हो गया। अगर वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, इनके विपरीत में है, तो आज जो है विपक्षी पार्टी से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आज अवैध हो गया। ये बताइए, आज अवैध हो गया तो चलाए बुलडोजर, चला के देखे, एक नहीं सैकड़ों मकान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, एक नहीं सैकड़ों मकान खड़े हो जाएंगे। नीतीश चाचा अब जो है प्रधानमंत्री जी बुलडोजर चलवाइए, खूब चलवाइए। विपक्ष कभी जो है डरा नहीं, घबराया नहीं, डट के सामना किया है। सड़क से लेके सदन तक जो है विपक्ष मजबूती से खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, कभी घबराया नहीं। ठीक है, ठीक है। बहुत भी और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि जो बिहार से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि एक स्टार रूम में जो रखी मशीनें, वहां भी एक बार कैमरे बंद हो रहे हैं, एक वैन बाहर पिकअप बाहर जाती दिख रही है, इसका क्या संकेत है? इसको क्या समझा जाए? भैया संकेत है कि जो लोग घबराते हैं, घबराई बिल्ली खंभा नोचे, वही हालत हो गई है हमारे बिहार की। ये बताइए कि जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, 5 छोटा दिन है, 5 बजे तक वोटिंग है, क्यों नायर बंद कर दी गई है कि पब्लिक वोट ना दे पाए, अपनी मत ना पहुंचा पाए पब्लिक। एक न्याय किए हैं ये लोग कि मतलब इधर की जनता इधर ही रुक गई, वोटिंग में वो भी जो है काट लिए लोग, फिर बाकी जो है पर्चियां चोरी की निकली हैं। हर जगह जो है हमारा विपक्ष जो है, जहां देख रहा है कि हम जो है घायल हो रहे हैं, वहाँ वो पहले से किसी को घायल करना चाह रहा है कि हम किसी को घायल कर दें कि हम बच जाए। ठीक है, वो खुद जो है हमारा विपक्ष जो है, अभी देखिए कहीं भी चुनाव होता है, जहाँ देखिए कि जब पक्ष हम लोगों के पक्ष का जब निकलता है, रिजल्ट सही आने लगता है, तो विपक्ष क्या करता है, वहाँ का तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, तो बिजली गुल हो जाती है। मतलब वहाँ जो है तमाम समस्या अभी तो बहुत खेल बाकी है, अभी कल चुनाव होना है, कल भी बहुत ही तस्वीरें आएंगी। उससे बड़ा जब 14 तारीख को मतगणना होगी, तब तमाम सारी चीजें सामने आएंगी। विपक्ष मजबूत हो गया भैया, विपक्ष मजबूत हो गया है और अलर्ट हो गए हैं सारे प्रत्याशी जो है ना। जितनी मेहनत अभी तक की, इससे 4 गुना मेहनत जो है ईवीएम बचाने में करेंगे और 4 गुना ज्यादा मेहनत पोलिंग बूथ पे करेंगे। हमारे जितने पोलिंग जो है एजेंट है, जो हमारे बूथ अध्यक्ष है, सारे लोग जो है ना बहुत मुस्तैदी से खड़े रहेंगे, डट के सामना करेंगे। ये कितना भी कर ले, कितना प्रशासन को आगे कर ले। अभी 6 तारीख को जो चुनाव हुआ था, जिस दिन मतदान हुआ था, तो 6 तारीख को बहुत चीजें सामने आई थी। कहीं पर 50-9 को रोक दिया, कहीं पर कुछ महिलाएं वोट डालने जा रही थी, उनकी पहले ही वोट पड़ गई। अब कल बड़ा एक चुनाव और माना जा रहा है, तो कल भी चीजें सामने आ सकती हैं, कैसे रोक पाएंगे? आएगी तो इस पे तो चुनाव आयोग को सख्त होना चाहिए ना। चुनाव आयोग क्यों बिक रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग खरीद लिए हैं, कोर्ट कचहरी खरीद लिए हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन का पूरा जो है अपने हाथ में ले लिए हैं, कमान संभाल लिए हैं। ये क्यों हो रहा है भाई? आम पब्लिक पे जब डिपेंड है तो आम पब्लिक को मतलब उसको चुनाव करने दीजिए, जिसको देना है दीजिए। आप जो काम किए हैं, विकास किए हैं, आपके सामने आ जाएगा। खुद ही पब्लिक जो है देख रही है, विकास लाएगी सामने। तो क्यों ऐसे हो रहा है भैया? चुनाव आयोग क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है कि ये पर्चियां कहाँ से आई हैं? चुनाव में क्यों नारे रोक दी गई हैं? पब्लिक कैसे जाएगी? क्या पब्लिक एक ही पर जो है नाव पलटाएंगे लोड करके? क्यों आखिर ऐसे किया गया है? जी, क्या कुछ कह रही थी? ये बताइए, अगर भाजपा घबराई नहीं है तो जनता को जो है वोट डालने दीजिए ना। उसका मतलब अधिकार है ना, उसका अधिकार बनता है, तो उसको जो है लाइन में लग के सुरक्षित उसको वोट अपना डालने दीजिए। तो जो ना दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर बेईमानी ना करे ना तो भाजपा ही पता नहीं चलेगा कहाँ से आए और कहाँ से बह गए, पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए 6 नवंबर को जब चुनाव हुआ था, तो बहुत सी चीजें वहां पर आपको देखने को मिली थी। बहुत सारी महिलाएं वोट डालने गई थी, तो पहले उनकी वोट पड़ गई थी। बहुत सारी जहां पर नदी है, वहां पर नाव को रोक दिया गया था। उसके बाद जो कल तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, जो ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जो ईवीएम है, हेरा फेरी हो रही, वहां पर एक पिकअप आते हुए दिख रही, तो दूसरी तरफ जो चुनाव पड़ गया था, उनकी पर्ची भी बाहर निकलते हुए मिल रही है। उसके बाद कल एक फिर मतगणना चुनाव होना है।
क्या लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से खेला हो रहा है, जो वहां की जो चीजें सामने आ रही है, क्या लग रहा है कि अब तो ये सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहा है कि जो निष्पक्ष चुनाव की बात की जा रही है, ये निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक इस पर संदेह बना हुआ है। स्वतंत्र उड़ान के साथ मैं वीरू यादव, इस खबर में इतना। फिलहाल के नमस्कार।